नमस्ते, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। एक दो वीडियो पहले मैंने एक टॉपिक को कवर किया था जहां हमने डोज के बारे में, वाटर डोज के बारे में चर्चाएं की थी। वाटर डोज की भूमिका क्या है बीमारी को ठीक करने में, उसकी चर्चाएं की थी। वो रेफरेंस था 248 और उसका फुटनोट। तो आज का जो टॉपिक है कुछ उससे ही रिलेटेड है। आज हम बातें करेंगे कि कितना डोज, कितनी मात्रा एक पेशेंट को दी जाए तो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। जैसे डॉक्टर हैनीमैन ने जब क्योर की डेफिनेशन की बात की सेकंड एफोरिज्म में, तो वहाँ डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि हमारा जो क्योर होना चाहिए वो रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट होना चाहिए। तो ये रैपिड, जेंटल और परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए कितना डोज हम पेशेंट को दें, कितनी मात्रा में उसको मेडिसिन हम प्रोवाइड करें ताकि उसकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो इसका आंसर क्या है, ये हमें मिलेगा 278 एफोरिज्म में। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे 278 एफोरिज्म, जहाँ ये जो डाउट है कि पेशेंट को कितनी मात्रा में दवा दी जाए, ये सारे जो उलझने हैं, ये सारे जो डाउट हैं इस एफोरिज्म के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। तो आज का वीडियो भी काफ़ी खास होने वाला है। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि फर्दर जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में जब मैंने डोज की डेफिनेशन की बात की थी तो वहाँ हमने कहा था कि क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन, यानी कि आप कितनी मात्रा में मेडिसिन को दे रहे हैं। बट अगर आप होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डोज का जो परिभाषा है काफ़ी चेंज हो जाता है। यहाँ पे डोज को परिभाषित किया जाता है क्वांटिटी, रेपिटेशन और पोटेंसी, यानी कि तीनों को कंबाइन करके तब एक डेफिनेशन सामने आता है, तो होता है डोज का। तो अगर आप कभी भी सुनते हैं कि लार्ज डोज के बारे में, पेशेंट को लार्ज डोज, या हैनीमैन जब भी आप एफोरिज्म पढ़ेंगे तो वहाँ लार्ज डोज की बात की गई है होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ आपको पोटेंसी, क्वांटिटी, उसके साथ साथ रेपिटेशन, तीनों को ध्यान में रखना है। यानी कि किसी अगर एक में भी वृद्धि होती है, कोई एक भी इंक्रीज होता है तो उसको हम लार्ज डोज मानते हैं होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे लिए डोज में ये तीनों पॉइंट, क्वांटिटी, रेपिटेशन एंड उसके साथ पोटेंसी, तीनों कंबाइन हो जाता है। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है, पेशेंट अपनी प्रॉब्लम से ग्रसित है, हमारे पास आता है, तो उसको कितनी मात्रा, यानी कि उसका डोज का निर्धारण कैसे हो। काफ़ी एक बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि पोटेंसी क्या सेलेक्ट करें, कैसे रिपीट करेंगे, क्वांटिटी कितना रखना है। तो ये सारे जो डाउट हैं इसके आंसर हम आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो क्वेश्चन है, हाउ स्मॉल अ डोज ऑफ मेडिसिन इज़ रिक्वायर्ड टू इफेक्ट अ श्योर एंड जेंटल क्योर, यानी कि श्योर एंड जेंटल क्योर के लिए कितने डोज की आवश्यकता होती है। तो सबसे ये एफरेंस के मैंने पॉइंट को यहाँ पे निकाला हुआ है। सबसे पहला ही पॉइंट है, व्हाट इज़ दिस मोस्ट सुटेबल। क्या मोस्ट सुटेबल क्या है, डिग्री ऑफ माइन्यूटनेस, यानी कि कितना माइन्यूट फॉर श्योर एंड जेंटल रेमेडियल इफ़ेक्ट, यानी कि उस रेमेडी के इफ़ेक्ट को बॉडी में दिखाने में और उसके इफ़ेक्ट को ऐसा नहीं कि जेंटल वे में दिखाने में ताकि उस पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो वो कितना माइन्यूट होना चाहिए। यानी कि लॉ ऑफ मिनिमी जो हमारा एक प्रिंसिपल है, तो ये पॉइंट उससे रिलेटेड है, कितना माइन्यूट हो ताकि वो रेमेडी जब बॉडी के अंदर जाए तो वो एक गुड इफ़ेक्ट दिखाए, वो एक जेंटल इफ़ेक्ट दिखा के और पेशेंट की प्रॉब्लम को दूर भगाए। सेकंड पॉइंट यहाँ पे बोलते हैं हाउ स्मॉल, कितना छोटा होना चाहिए। थर्ड यहाँ पे पॉइंट डॉक्टर हैनीमैन कह रहे हैं, इन अदर वर्ड मस्ट बी द डोज ऑफ ईच इंडिविजुअल मेडिसिन होम्योपैथिकली सेलेक्टेड फॉर अ केस ऑफ डिजीज टू इफेक्ट द बेस्ट क्योर। यहाँ पे वही बात है कि उस इंडिविजुअल के लिए होम्योपैथिकली जो हमने मेडिसिन सेलेक्ट किया है उसका डोज कितना हो। तो ये तीन क्वेश्चन, कितना माइन्यूट हो, उसमें उसका डोज कितना हो, कितना वो स्मॉल हो, ये सारे आपको क्वेश्चन डॉक्टर हैनीमैन ने यहाँ पे पुट डाउन कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ आपको आंसर देखने को मिलेगा।
डॉक्टर हैनीमैन सीधा कह रहे हैं कि इन सारी बातों, ये सारे जो 3 पॉइंट हैं, डोज का निर्धारण कितना माइन्यूट हो, कितना वो छोटा हो, इन सब का सॉल्यूशन थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन, यानी कि बातों की स्पेकुलेशन, कुछ भी मान लेना, थ्योरेटिकल यानी कि कुछ भी लिख देना, कुछ भी मान लेना, यानी कि बातों के माध्यम से ये संभव नहीं है। कोई कह दिया कि उस जो पेशेंट मेरे पास आया था उसको गाउट की प्रॉब्लम थी, उसको रिंग वर्म था, खुजली थी, और उसको मैंने ये पोटेंसी दिया, ऐसे रिपीट कराया, उसी चीज़ को हम कॉपी करके और पेस्ट करेंगे तो वो सही नहीं है। ये चीज़ें थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन नहीं करना है। सेकेंड, नॉट बाय फाइन स्पून रीजनिंग, यानी कि अपने मन से मन गढ़ंत कोई रीजनिंग वहाँ पे तर्क नहीं लगाना है। एंड थर्ड पॉइंट है स्पेशियस सोफिस्ट्री। सोफिस्ट्री क्या होता है? एक तरीके से चालाकी से बातों को प्रस्तुत करना। तो डॉक्टर हैनीमैन कह रहे हैं कि एक डोज के निर्धारण के लिए थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन, उसके साथ साथ फाइन स्पून रीजनिंग एंड और स्पेशियस सोफिस्ट्री, ये 3 पॉइंट आपको कभी हेल्प नहीं करेंगे एक डोज के निर्धारण में, क्योंकि ये बातों की विद्या नहीं है, यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें अप्लाई होती हैं। तो प्रैक्टिकली इस चीज़ को कैसे करना है वो आगे के पॉइंट में डॉक्टर हैनीमैन समझा रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए डोज का निर्धारण कैसे हो सकता है, तो डॉक्टर हैनीमैन यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं प्योर एक्सपेरिमेंट, यानी पूर्णतः एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका जब हम प्रयोग करेंगे। केयरफुल ऑब्जर्वेशन, ध्यानपूर्वक ऑब्जर्वेशन करेंगे। ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या करना है कि पेशेंट इंडिविजुअल को करना है, उसके सिम्टम को करना है, उसके सिम्टम की इंटेंसिटी को करना है, ये सारे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करने हैं। एंड एक्यूरेट एक्सपीरियंस कैन अलोन डिटरमाइन दिस, उसके साथ साथ एक्सपीरियंस इस चीज़ को डिटरमाइन करेगा। यानी कि यहाँ पे पॉइंट जो निकल के आया, 3 चीज़ें आपको उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल के डोज को डिसाइड करने में हेल्प करेंगी। सबसे पहला प्योर एक्सपेरिमेंट, सेकंड है केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड थर्ड है एक्यूरेट एक्सपीरियंस। आप जब लॉजिक पढ़ेंगे, जब इंडक्टिव लॉजिक की बात होती है, तो जब होम्योपैथी को डॉक्टर हैनीमैन लोगों के सामने लेके आए तो वहाँ डॉक्टर हैनीमैन ने 4 चीज़ें की। पहला एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, उसके साथ साथ करेक्ट इंटरप्रिटेशन, उसके साथ साथ रेशनल एक्सप्लेनेशन एंड लास्ट में साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन। ये 4 मतलब आप बोल सकते हैं सीढ़ी के बाद लास्ट में फाइनल डॉक्टर हैनीमैन ने उसका साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन किया कि लॉ ऑफ सिमिलर के आधार पे ट्रीटमेंट अगर किया जाए तो पेशेंट की प्रॉब्लम को दूर भगाई जा सकती है। इसलिए यहाँ भी डॉक्टर हैनीमैन 3 पॉइंट को काफ़ी जोर दे रहे हैं। यही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि एग्जैक्ट आप कोई चीज़ कॉपी करके कुछ वैसा ही अगर आप पेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा वो सही साबित हो, वो सही वे में जाए, ये ज़रूरी नहीं। उसके बाद डॉक्टर हैनीमैन ओल्ड स्कूल, जहाँ पे लार्ज डोज को यूज़ किया जाता था और पेशेंट की प्रॉब्लम कुछ और, उसको मेडिसिन कुछ और धड़ल्ले से मेडिसिन को काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट रिपीट करके उनको नए नए डिजीज़ को डेवलप कराए जाते थे। यानी कि उस मेडिसिन का जो इफ़ेक्ट था उनके डिजीज़ पार्ट पे था ही नहीं, बल्कि वो बॉडी में अन्य जो ऑर्गेनिज्म है जो अफेक्टेड नहीं थे उस पे जाते थे और नई नई डिजीज़ को वहाँ पे डेवलप करते थे। इसलिए लास्ट पॉइंट में डॉक्टर हैनीमैन कह रहे हैं कि इन अपोजिशन टू वॉट प्योर एक्सपीरियंस प्रोनाउंस्ड, यानी कि जो भी एक्सपीरियंस हमने कंडक्ट किया, यानी कि सिस्टम ने कंडक्ट किया, होम्योपैथिक सिस्टम ने कंडक्ट किया, रेस्पेक्टिंग द स्मॉलनेस ऑफ डोज रिक्वायर फॉर होम्योपैथिक क्योर, यानी कि डोज जितना स्मॉल होगा, स्मॉल डोज पेशेंट की प्रॉब्लम को दूर भगाएगा। होम्योपैथिक क्योर के लिए माइन्यूटनेस का होना आवश्यक है। तो लॉ ऑफ मिनिमी को डॉक्टर हैनीमैन ने इस तरीके से डिफ़ाइन किया है। तो हमेशा याद रखें कि आपको प्योर आपका एक्सपीरियंस, उसके साथ एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन एंड साथ में आपका जो एक्सपीरियंस है, अगर आप एक स्टार्टर है, यानी कि आप अगर आपने अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो धीरे धीरे वो चीज़ें एक्सपीरियंस के माध्यम से भी आपको समझ में आने लगती हैं। और ये चीज़ें हमेशा इसका डोज या पोटेंसी का निर्धारण या रेपिटेशन कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनॉन की बुक में मिल जाएंगी। और इसको अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं तो आपको काफ़ी इफ़ेक्टिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। हमने 248 अप्रोच को कवर भी किया था, जहां हमने एक्यूट डिजीज में रेपिटेशन कैसे होना चाहिए, क्रोनिक में कैसे होना चाहिए, सारे पॉइंट पे डॉक्टर हैनीमैन ने बातें की हैं। इसलिए मैं हमेशा हर एक वीडियो में कहता हूं कि इस बुक को ज़रूर कवर करें। आपकी जो भी डाउट है
उसका सॉल्यूशन यही है। ये जैसे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कोई भी अगर आपको उलझन हो तो आप भागवत गीता को पढ़ें, वहाँ से आपको वहाँ सॉल्यूशन मिल जाता है। तो कुछ वैसा ही अगर आप होम्योपैथिक डाउट आपके मन में कुछ भी आता है तो उस सब का आंसर आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, और फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप बेझिझक मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जो भी फर्दर इसके अलावा कोई सॉल्यूशन होगा, उसके आंसर होंगे, तो मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हनीमैन।